नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखो मैथ में। आपको पता है ग्रुप डी का सेट चल रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, आज का क्वेश्चन शानदार होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा किस तरह का है। एक बुक स्टोर 2 गणित की किताबें और 3 विज्ञान की किताबें 1980 रुपया में बेचता है। वह साथ ही 3 गणित की किताबें और 2 विज्ञान की किताबें 1920 रुपया में बेचता है। एक गणित की किताब और एक विज्ञान की किताब का कुल मूल्य कितना है? रेलवे ग्रुप डी 2026 शिफ्ट दूसरा में पूछा गया है, यानी इसी वर्ष पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा। 2 गो मैथ का किताब, एम से मैथ और 3 साइंस, विज्ञान मतलब साइंस, 3 गो साइंस, इसका टोटल मूल्य दिया गया है 1980 रुपया। यहां तक क्लियर है। और आगे बोला जाता है 3 गो मैथ का किताब है और 2 गो साइंस का किताब है, यानी विज्ञान का किताब है, इसका टोटल मूल्य दिया गया है 1920 रुपया। इसमें निकालना है एगो गणित का और एगो साइंस का किताब, यानी विज्ञान का किताब का मूल्य निकालना है टोटल। तो पहले टोटल को जोड़ दीजिए, 3 दो 5 गो मैथ हो जाएगा और 5 गो साइंस का किताब हो जाएगा। अब बराबर इधर भी जोड़ दीजिए, 19 दुना 38, एक 3900 हो जाएगा, यानी टोटल 3900। तो 5 गो मैथ 5 गो साइंस का टोटल मूल्य हो गया 3900 रुपया। तो हमको निकालना है एगो मैथ एगो साइंस का। तो 5 अगर इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एगो मैथ प्लस एगो साइंस, तो 3900 रुपया। तो 5 से काटा पीटी कर देंगे तो हो जाएगा 5 7 35, बाकी 4 5 8 40 और 1 0। तो एगो मैथ एगो साइंस का मूल्य हो गया 780 रुपया। 5 7 35, बाकी 4 5 8 40 और 0, 780 रुपया ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। ठीक है, कटाई खुटाई ठीक ठाक है। चलिए बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। 11 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब बटे में है 11 का स्क्वायर प्लस 10 गुना 11 प्लस 11 का स्क्वायर को हल करना है। चलिए इसको एक बार हम लिख देते हैं। 11 का क्यूब है माइनस 10 का क्यूब है, अब बटे में दिया है 11 का स्क्वायर प्लस 11 गुना 10 प्लस 10 का स्क्वायर, यही है। तो सबसे पहला काम देखना है, ऊपर में क्यू के रूप में है ना, तो ऊपर में देखिए क्यू के रूप में है ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर आपको पता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो। ऊपर में ये वाला है और नीचे में ये वाला है, ठीक है। तो यह दोनों जो है ना कट जाएगा, नीचे वाला और ऊपर वाला, तो बचेगा ये वाला ए माइनस बी बचेगा। तो घटा दीजिए, ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 10, 11 में से 10 को घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। 1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा है इसका सही जवाब। अगर बीच में प्लस रहता तो जोड़ देते हैं, माइनस है तो घटा देना है। ठीक है, इतना सा ही काम करना है, माइनस है कि प्लस है, और देखना है क्यू के रूप में है कि नहीं। चलिए ज्यादा तो कुछ करना नहीं था उसमें। आइए ध्यान दीजिएगा आज का तीसरा क्वेश्चन। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक लड़का उसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है, तो लड़के की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है? चलिए ध्यान दीजिए, चाल दिया गया 126, तो चाल बराबर दूरी दिया गया है 300 मीटर और समय लगता है 12 सेकंड। 12 सेकंड में कौन पार करती है? ट्रेन पार करती है किसको? प्लेटफॉर्म को। 300 मीटर लंबी ट्रेन का
या ट्रेन का लंबाई दिया गया है, तो ट्रेन जो है किसको पार करती है, अमरसाली को थोड़े पार करती है, नहीं, प्लेटफॉर्म का लंबाई होता है। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई होता है, इसमें नहीं दिया गया, प्लेटफॉर्म का लंबाई मान लेंगे पी, और टोटल लंबाई जुटता है तो जोड़ दिए। और ये मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया, ये बड़ा चाल है, तो बड़ा को छोटा बनाएंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अब इसको काटापीटी कीजिए, यहां से 18 सत्ते 26 से 7 बेरी में 7 पचे 35, ठीक है, तो 35 हो जाएगा, 35 गुना 12। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 420 हो जाएगा, बराबर 300 प्लस पी। 300 घट जाएगा तो 420 में से 300 घट जाएगा तो 120 बचेगा, 120 निकल गया प्लेटफॉर्म का लंबाई। अब इसी को बोलता है एक लड़का उसी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करता है। अब लड़का पार करता है किसको, प्लेटफॉर्म का लंबाई निकालें 120, तो इसमें निकालना है चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 120 मीटर प्लेटफॉर्म का लंबाई, इसका दिया गया है समय 15 सेकंड में पार करता है, तो समय चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 15 8 20 से, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड चाल हो जाएगा उसका। लड़का का चाल 8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ट्रेन का लंबाई नहीं जोड़िएगा, क्योंकि लड़का का इसमें चाल निकालना है, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो लड़का का चाल निकालना है, प्लेटफॉर्म को पार करता है, प्लेटफॉर्म का ही लंबाई केवल रहेगा, ट्रेन का लंबाई इसमें नहीं जुटेगा, ठीक है। यहां तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की, चलिए आज का चौथा क्वेश्चन देखिएगा। प्रेक्षणों 31 36 83 84 93 47 17 45 और 50 का समांतर माध्य क्या है, यानी माध्य निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, टोटल को जोड़ दीजिए, देख लीजिए, 0 5 7 12 7 19 3 22 22 4 26 26 3 29 6 35 35 1 36 36 के 6 बाकी 3 3 और 5 8 4 12 1 13 4 17 17 9 17 9 26 8 26 8 34 34 8 42 42 3 45 3 48। अब टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 संख्या है टोटल 9, 9 से भाग लगा दीजिए, 9 5 45 बाकी 3 और 6 9 चौका 36, यानी 54 हो जाएगा इसका माध्य, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। आज का पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, सुधा का खर्च उसकी बचत से 100% अधिक है, यदि उसका खर्च 4% कम हो जाता और बचत 26% बढ़ जाती तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। यह क्वेश्चन तो बवाल है, आइए आप सोचिए अगर हम क्या सोच सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पिछला क्लास में हुआ था, यानी 5-7 दिन पहले, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम कवर करते हैं। खर्च जो है बचत से 100% अधिक है, तो पहले जो दिया गया है लिखते हैं, खर्च और बचत। खर्च उसकी बचत से 100% अधिक है, बचत को मान लेंगे 100%, बचत से 100% अधिक है, अगर 100 हो जाएगा इससे 100 अधिक है तो ये 200 हो जाएगा। क्लियर हो गया, बचत से 100% अधिक हो गया, यहां तक क्लियर है। आगे आगे बोला जाता है, अच्छा इसमें आय कैसे निकालिएगा, खर्च और बचत को जोड़ दीजिएगा तो आय निकल जाएगा, आय हो जाएगा 200 और 100 300%। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि उसका खर्च 4% कम हो जाता और बचत 26% बढ़ जाती, ध्यान दीजिएगा 4% कम हो जाता, किसमें, खर्च में, खर्च कितना है 200%, 100% में 4% कम होगा, 200% में 8% कम होगा, नहीं तो देख लीजिए 200 का 4%,
यानी 8%, 4 दूना 8% कम हो जाएगा, तो 200 में से प्रतिशत में 8% कम हो जाएगा, तो 192%। आगे उसमें बोलता है और बचत 26% बढ़ जाता है। बचत कितना है? 100%, 26 बढ़ जाएगा तो 126% हो जाएगा। तो अब इसका आय निकालिए, आय कितना हो जाएगा? खर्च बचत को जोड़ दीजिए, 6 2 8, 19 और 12 31, 318%। अब इसमें आगे बोला गया उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले आय 300 था, अब हो गया 318, तो आय में वृद्धि कितना होगा? 18। वृद्धि होगा तो कमी वाला को लेना है 300, और किसी का भी प्रतिशत निकालेंगे 100% से गुना करना पड़ेगा। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18, 6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन बवाल है, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बढ़े भैया अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक 40% की दो क्रमिक वृद्धि, अब प्रत्येक 40% की दो क्रमिक कमी से कितना प्रतिशत अधिक है? यह भी दमदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 40% का दो गो वृद्धि, तो 40% वृद्धि मतलब 140% का बट्टा में 100। दो बेरी बोलता है तो 2 बार छाप देना इसको, ठीक है। अब इसको काटा पीटी कीजिए, तो एगो 100 को बचा के रखना है, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 14 14 96 से 196/100, 100 से कितना अधिक हुआ? तो 96 अधिक हुआ, तो 96% वृद्धि हो गया। आगे देखिए, अब इसमें बोलता है 40% का दो क्रमिक कमी, 40% कमी का मतलब 60%, 60/100। अब कई गो? 2 गो, तो 2 बेरी छाप देना है। एगो 100 को बचा के रखिए, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 6 के 36/100। अब देखिए 100 से कम है कि अधिक है? कम है, तो कितना कम है? 64 कम है, 64% कमी हो जाएगा। अब इसमें आगे बोलता है 40% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है? एकरा से कितना अधिक हो रहा है? देख लीजिए, 64 से 96 हो गया, तो 32 अधिक हो गया, ठीक है। अधिक बोला गया है, अधिक बोलेगा तो कम वाला को लेना है। इस दोनों में कम कौन सा है? 64 कम है। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा भैया। काटा पीटी कीजिए यहां से, 32 दूना 64, 2 बेरी में 2 से कटा देंगे तो 50 बेरी में कट जाएगा। 50% अधिक होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन मस्त था, ठीक है। चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। यदि tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 है, जहां थीटा न्यून कोण है, तो सेक थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B बराबर √3, अब बटा में कुछ ना है तो 1 है। अब इसमें निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा, तो साइन थीटा P/H, B/H होता है कॉस थीटा, इसका उल्टा कर देंगे तो H/B हो जाएगा, ठीक है। यह निकल गया है सेक थीटा। अब इसमें वैल्यू निकालिएगा H का वैल्यू, तो H बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का रूट ओवर, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 बचेगा, 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 के, 1 प्लस 3 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी H का वैल्यू 2 निकल गया है, 2। अब B का वैल्यू 1, 1 नीचे दीजिए, नहीं दीजिए कोनो दिक्कत की बात नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा 2, ठीक है। तो चलिए बढ़िए भैया अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आज का 8वां है। 18 माइनस में दिया गया है, बड़ी ब्रैकेट 6 माइनस, मंझली ब्रैकेट 4 माइनस, छोटी ब्रैकेट है 8 - 6 - 3। अब ब्रैकेट दिया गया है,
इसी का जो है ना सरलीकृत मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम जो है छोटकी ब्रैकेट का होगा, ठीक है। सबसे पहले यहां वहां से चलना है, सबसे पहले पीछे से, ठीक है। अब आइए यहां से देखिए, अगर इसको ज्यादा प्रोसेस से बनाइएगा तो टाइम लगेगा, पीछे से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। -6 -3 तो -9 हो जाएगा, 8 में से 9 घटेगा तो माइनस में 1 हो गया, यहां तक क्लियर है। माइनस में 1, अब 4 है और यहां माइनस में 1 है, यहां माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 1 5 हो गया। अब यहां तक क्लियर हो गया, 5 हो गया, 6 में से 5 घटेंगे 1, 6 में से 5 घटेगा 1, ठीक है। 1 यहां तक क्लियर हो गया है। अब 18 में से 1 घटेगा तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। सबसे पहले पीछे का काम करना है, पीछे से चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले मंझली ब्रैकेट वहां करना है, छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। चलिए बढ़िए, ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। यदि 63 अनुपात ए समानुपात ए अनुपात 175 है तो ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। चलिए 63 अब बटा में ए अनुपात का मतलब बटा, समानुपात का मतलब बराबर, ए बटा 175, ए गुना ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 63 गुना 175 हो जाएगा। यह स्क्वायर है उस पर जाके रूट हो जाएगा, क्लियर है। अब 63 को 2 फैक्टराइज में तोड़िए, जिसमें कि एगो का वर्गमूल निकले तो 9 गुना 7 गुना 175 को फैक्टराइज तोड़िए जिसमें एगो परफेक्ट वर्गमूल निकल जाए तो हो जाएगा 25 गुना 7 175। चलिए ध्यान दीजिएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 2 गो 7 का वर्गमूल 1 7 हो जाएगा। तो 5 दिया 15, 15 7 75 से 105, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। 2600 रुपया के मूलधन पर 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक रूप में संयोजित से होने पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए। 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 21%, ठीक है। अब कैसे होता है तो आर स्क्वायर दशमलव आर टी, आर का मतलब रेट, यानी 10 का स्क्वायर कीजिएगा, 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100, इसको 2 अंक बना के लिखिएगा तो 2 को 0 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट दीजिए, इसमें बाकी कितना रहा 1 रहा, ठीक है। आर टी 10 गुना 2 20, 20 और 1 21, 21.00 की, इसका मतलब क्या हुआ 21 हुआ। अब निकाल लीजिए इसका मिश्र धन, तो 2600 रुपया का मिश्र धन, तो ये तो ब्याज हो गया, तो इसमें मूलधन को जोड़ना पड़ेगा, मूलधन होता है 100%, 100% और 21%, तो 121% हो जाएगा। प्रतिशत का बट्टा में 100, 2 जीरो कट जाएगा, 6 एक कम 6, इकाई अंक 6 होना चाहिए लेकिन 6 तो है एक ही ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में। चलिए 21 छक 26 से 126, ठीक है, और 600 तो 726 हो जाएगा, 726 के 6, बाकी 72 बचल है। 21 दूना 42, 242, 242 और 72 जोड़ देंगे, 2 दूना 4, 4 होना चाहिए दहाई के स्थान पे, 4 ऑप्शन में है, 1 के ऑप्शन में। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब हो जाएगा 3146, 3146 रुपया मिश्र धन हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही जवाब, ठीक है। तो चलिए बढ़िया भैया अगले क्वेश्चन पे। प्रथम चार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए।
यानी औसत निकालना है कितना है। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो है बच्चा वाला दिमाग लगाइए, प्रथम 4 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत। तो पहला, तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1, 2 का वर्ग कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। यही है, 4 गो वर्ग ले लिए। प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो गया है। अब इसका निकालना है औसत। ठीक है, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, क्योंकि अंतर दो संख्या के बीच का अंतर अलग अलग है। तो कुल योग कीजिए तो 16 9 25, अब 25 5 30, 30 में कितना से भाग दीजिएगा, टोटल जोड़िए संख्या क्या हुआ है, 4 को है, 4 से भाग लगाइए, 4 सत्ते 28, बाकी 2 पॉइंट 4 5 20, 7.5 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, 7.5, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा तरीका से कैसे बनाइएगा, वर्गों का औसत बराबर किससे होता है। वर्गों का औसत बराबर होगा n+1 इंटू 2n+1/6। इस पर भी आप हल कर सकते हैं। n का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4 + 1 5, 4 दूना 8, 8 1 9 बटा 6, 3 से कटा देंगे 3 दूना 6, 3 से कटा देंगे 3 तिया 9, 3 × 5 15 में 2 से भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा, 7.5। यानी जैसे मन करे आप बना सकते हैं, अगर सूत्र भूल जाइएगा तो सूत्र जाइएगा। ठीक है, ऐसे भी आप क्लियर कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले क्लास में।